आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे बहन जी। गुरुदेव बता। मंजू राणा है मेरा नाम। 1 अक्टूबर 1965 है बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। समय एक्चुअली पत्री बाद में बनाई थी, तो मेरे मदर कहते हैं कि दोपहर का टाइम था। कहाँ से हैं आप? पंजाब से, जलंधर का ही बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ और बताना चाहेंगे अपने बारे में? नहीं। गुरुदेव बहुत जिंदगी में पापड़ बेले हैं, जो किसी ने नहीं बेले होंगे है ना, वो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, हर जगह से भड़क चुकी हूँ। हर जिंदगी का हर पल, हर पहलू मैंने देख लिया है। लेकिन अब ये चाहती हूँ कि आपके चरणों में आके ना ये मेरी लास्ट यात्रा हो, इसके बाद मेरे को घूमना ना पड़े। जितने धक्के मैंने जिंदगी में खा लिए हैं ना, इसके बाद मैं सच्ची में बताना चाहती हूँ, कुछ मत देना, सिर्फ अपने चरणों में स्थान दे देना। बहन जी आप चिंता ना करें। देखिए हमारा भी प्रयास रहता है, हमसे जुड़ने के बाद अगर दूसरे की तलाश रही तो हमारी ज्योतिष विद्या में कहीं ना कहीं कमी है। प्रयास तो हमारा रहता है कि किसी तरीके से कल्याण हो। क्या करती हैं आप बताएंगी? गुरुदेव, पहले मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी, फिर मैं चेयरमैन परमानेंट लोग थी। उसके बाद मैंने गुरुदेव एमएलए के इलेक्शंस लड़े आम आदमी पार्टी से, पंजाब से, कपूरथला से। राणा गुरजीत सिंह एक धाकड़ू मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट, लेकिन मैं 3500 वोटों से रह गई गुरुदेव। मतलब 35 वोट से? 3500 वोटों से अच्छा, साढ़े मेरे को तीन। 37,500 वोट पड़ी थी। 3500 वोट्स का डिफरेंस था गुरुदेव, उसकी वजह से मेरा काम नहीं बना गुरुदेव। कोई बात नहीं। मेरे को वैसे खाड़कू लेडी कहते हैं पंजाब में, है? खाड़कू लेडी कहते हैं। इसका तो मतलब? भी ये मैडम इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है जो कोई ले नहीं सकता है। अच्छा। जो करना है उसको करके ठा बजा देनी है अच्छा, गुरुदेव। मतलब खूंखार। खूंखार लेडी बोलते हैं अच्छा, गुरुदेव। खूंखार लेडी। हाँ गुरुदेव। कोई कोई बात नहीं। अपने काम के प्रति होना तो ऐसे ही चाहिए। बाकी गुरुदेव पूरा मूर्ख बनाया मेरे को। 2005 में मैं अटैच हुई थी उनके साथ। उनको आज उनके लाखों करोड़ों भगत हैं। एक समय था 2007 में उनकी बेटी की शादी हुई तो 8 लाख रुपया नहीं था उनका खाने का देने के लिए। आज वो इंसान करोड़ों में ऐश कर रहा है, और सबसे ज्यादा दुर्गति 100 करोड़ की उसकी, 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और सबसे ज्यादा टॉर्चर उस जो मेरी नीस है उसके बेटे के साथ उसकी शादी की थी, उन्होंने गुप्त शादी की थी। उस बंदे ने हमारे परिवार को तबाह कर दिया है। जबकि पहला रोल 2005 में मैं उसके पास गई थी और मेजर रोल हमने उसको दिया। मेरी नीस ने उसको जिंदगी के 17 साल दिए, उसको सिक्योरिटीज दिल्ली में लेके दे 20-20 बंदे, हर काम उसका किया। आग मतलब कि जो अपना हरिद्वार में क्या क्या कम्प्लेक्स बनाए, क्या क्या प्रॉपर्टियां खरीद के दी। लेकिन उस लड़की का जो इस तरह बैरी है, वो लड़की जज है, उसको भी आज उसने सस्पेंड करवा दिया है। अदरवाइज उस लड़की का उस 1000 करोड़ में से 500 करोड़ का हिस्सा बनता था। आज उसका ये हालात है कि वो किसी टाइम भी उस लड़की को मरवा सकता है। इतनी सुंदर है मेरी नीस, गुरुदेव मेरे पास शब्द नहीं है। वो इतना, उसने 5 वाइफ्स रखी हुई हैं। मेरे को ये चीजें पता सी, मैं 2011 से उससे लड़ना शुरू किया कि गुरुजी ये काम बंद कर दो कुमार स्वामी। उसने, उसकी बेटी 45 साल की और जो 5 लड़कियां उसने बीबियां बनाई हुई हैं अपनी, एक को उसने उसमें भेज दिया है पागल खाने में। और जो 4 लड़कियां, दो दो, उनसे 2 नजायज बेटे पैदा किए हुए। हर चीज मेरे को पता सी। जब मेरे जो हमारे जवाई की डेथ हुई है, कोई उसने दुनिया को इतना बेवकूफ बनाया हुआ है कि पता नहीं उस बंदे के क्या पास क्या है गुरुदेव। जब 2020 में डेथ हुई है तो हम क्रिमेशन उस पे गए डेड बॉडी को देखने के लिए। उसके शिष्य हमारे को एंटर नहीं करने दे रहे थे, बॉडीगार्ड बाहर निकाल रहे थे। मैं जबरदस्त अंदर गई और अपना, मेरा सुबह मंगल केतु इकट्ठा है, जरूरत से ज्यादा खराब है। तब मैंने उनको बोला कि इस कंजर को नीचे निकाल लो। हमारी बेटी विधवा हुई है, ये कंजर खाना खा रहा है ऊपर। गुरुदेव ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मैं रही हूँ। सब कुछ गवा दिया हमारी फैमिली ने, लेकिन हमारी फैमिली को उस इंसान ने जीरो किया हुआ है। और उसका वो चाहता ही ना, इवन अपने लड़के का मर्डर भी जो उसने कराया, स्लो पॉइजन देके उसकी डेथ करवाई है लड़की। छोड़िए, किसी के बारे में क्या चर्चा करना, कोई बात नहीं। 2014 से 2017 के बीच का समय
बहुत घनघोर था। गुरुदेव बिना मतवल के किसी हाई कोर्ट जज मेरे अगेंस्ट पड़ गया और मेरी प्री मिच्योर रिटायरमेंट करवाई बिना किसी कंप्लेंट के। मेरे को प्री मिच्योर, नहीं तो आज मैंने हाई कोर्ट जज होना था और सुप्रीम कोर्ट की मेरी तैयारी होनी थी। उस जज की वजह से मेरे को प्री मिच्योर रिटायर किया। हाँ, तो ये यहाँ पर इस साल में ऐसा होना चाहिए था। हाँ जी। 2006 से 9 के बीच आपके जीवन में उन्नति के लिए बेहद संघर्ष चल रहा था, सही? पहले भी मैंने जॉब में सस्पेंशन फेस की और फिर मैं दोबारा 2005 में रीस्टेट होके आई, फिर दोबारा नौकरी में संघर्ष करके मैंने आपको अपने आप को एस्टेब्लिश किया गुरुदेव। वो मेरा प्योर संघर्ष पीरियड ही था गुरुदेव। अगर ये कुंडली सही है तो लोग जन्मदिन बड़े शौक से मनाते, लेकिन आपको जन्मदिन में कोई रुचि नहीं होगी। नहीं, जन्मदिन में मेरे को कोई रुचि नहीं है गुरुदेव। ये कुंडली सही है, ठीक है नहीं? ठीक है। पिछले 2.5-3 सालों से घर परिवार को लेकर और कुछ अर्थ को, पैसे को लेकर भी मन चिंतित है। पर मदर की डेथ हुई है जुलाई में। मदर बड़े पिछले साल मदर बड़े बीमार रहे हैं। कुंडली ये बताती है कि धोखा 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 आपको बहुत मिलना चाहिए। गुरुदेव हर बंदे ने धोखा दिया। 15 में सस्पेंशन आई, कोई भाई बना हुआ था 20 लाख लेके चले गया। इलेक्शंस लड़ी, जो साथ चलते थे उन्होंने धोखा करा के मेरी वोटें कम करवा दी। जिसको भी मैं अपना बनाती वो दो, अपनी फैमिली मेरी ठीक है जो परिवार वाली है, बाहर वाले लोग सब धोखा ही करते हैं। इसमें थोड़ा सा गलती अपनी भी है। हाँ जी गुरुदेव। पढ़ना लिखना या जज बनना एक अलग मैटर है, परंतु किसी का भी बहुत जल्दी फेथ करना, विश्वास में बहुत जल्दी कर लेती हूँ। ये गलती है ना। इसको अपने को थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, ऐसा होना चाहिए। गुरुदेव मैंने कैंसर भी 2 बार फेस किया है। ब्रेस्ट में था, ब्रेस्ट का कैंसर है। DCIS था? गुरुदेव ये नहीं पता, पहले 19 में गिल्टी आई। नहीं, कैंसर नहीं था आपको। हाँ जी। डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू उसको कहते हैं। ठीक है गुरुदेव। जो बच्चों के लिए जो दूध की नली होती है, ठीक है गुरुदेव। उस नली के अंदर था कैंसर। ठीक है गुरुदेव। गिल्टी बनी थी बस, वही हाँ, है। गांठ बनती है। गांठ ही थी गुरुदेव। गांठ थी। और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू बीमारी इसको कहते हैं। वो होने का 3 बार योग बनता है, तो 2 बार हो गया। गुरुदेव पहले 2019 में हुआ, मैंने ट्रीटमेंट नहीं की, मैंने नेचुरोपैथी फॉलो कर ली। फिर दोबारा 2020 में हो गया, फिर मैंने उसको जाके 2021 में ऑपरेट कराया। लेकिन ये 2019 में नहीं हुआ। हाँ जी। इसकी तैयारी 2017 से। वो गिल्टी तब जब मैंने चेक की काफी बड़ी हो गई थी। लेकिन 2017 से थी वो तो आपको, बस पूरा मेरे को पता 2019 में चला पता। हाँ, तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि उसमें कोई खतरा नहीं है, तो 2 बार 3 बार हो चुका। तीसरी बार गुरुदेव जब ने मैंने पेट स्कैन करवाई है ना, ये 2022-23 में, तो इन्होंने कहा था कि एक छोटा सा लेजन जो है ना 12th वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी, उसमें एक लेजन नजर आता है। इसके लिए इन्होंने फिर मेरी PGI वालों ने रेडिएशंस करवाई थी। कुछ नहीं होगा आपको, आप कैंसर से नहीं जाएंगे। आपको जाने का जो बहाना बनेगा वो पेट बनेगा, पेट की गड़बड़ी से जाएंगे, और अभी नहीं जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। पर उसके बाद आपने ये जो चेक कराया होगा, ये नवंबर 2022 के आसपास रहा होगा। गुरुदेव ये मैंने नहीं, जो मैंने सेकंड ऑपरेशन कराया वो 2021 नवंबर में कराया था। लास्ट में जो कमर का जो आप बता जो रहे, कमर का करवाया था वो 2023 में करवाया था, फरवरी मार्च। आपके मकान के सामने ही तरफ आपका टैंक बना है। जो सीवरेज की हौदी है ना, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, उसमें हौदी बनी हुई है सीवरेज की। हौदी मतलब पानी का टैंक? पानी और ये फ्लश का सारा है, मतलब गंदा पानी जाता, सारा गंदा पानी उसी में जाता है। ये कब से बना है? 93 में? ये गुरुदेव पुराना ही, हाँ पुराना ही बना है। ये तो आपकी बीमारी कैंसर का कारण है। ठीक है गुरुदेव। इसको बंद कराना अपने को, कोई दूसरी जगह बनाना। ठीक है गुरुदेव। तो ये आपका जो टैंक है आपकी बीमारी को बार बार जन्म देगा और आप परेशान रहेंगे।
और धन का बिखराव भी होगा, पैसा आएगा भी और जाएगा भी। आप जैसे ही आता है वैसे ही जाता है। आया राम गया राम। आया राम गया राम। तो ये समस्या तो यहाँ दिखाई देती है। हाँ जी गुरुदेव। इस टैंक को बंद करना है तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल फिट रहें। गुरुदेव ये मेरा सिर जकड़ता है, आज 25 साल हो गए, मैंने दुनिया भर की चेकअप करा ली। आप जिस दिन पूरब पश्चिम की वॉकिंग बंद कर देंगी, ठीक है उस गुरुदेव। दिन सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये शाम के समय दर्द होता है क्या? नहीं, 24 आवर्स जकड़न रहती है। मैंने अभी भी एल्प्रेक्स खाई है, सुबह भी एल्प्रेक्स खाई है, नर्व्स जकड़ जाती है। कुछ नहीं है, हमें पता है ये शीतांश के कारण है और है कुछ कारण। तो ये बताइए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पूर्व पश्चिम में आप दौड़ती हैं या टहलती हैं, वॉकिंग करती हैं, क्या करती हैं? पूरा पश्चिम में गुरुदेव, इधर से इधर सड़क पे जाती हूँ ऐसे। ये नॉर्थ की सड़क है, हाँ वो जी। साउथ की है, ये बीच का है। ये ऐसी टहलती, ये पूर्व है, हाँ जी हाँ जी। ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। तो आप ऐसी टहलती हैं ना, ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ जी ऐसे गुरुदेव। तो पूर्व पश्चिम टहलना इसमें दिख रहा ना। हाँ पूरा पश्चिम टहलती हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि नॉर्थ वाली सड़क पे टहलती हैं। हाँ हाँ, ईस्ट से वेस्ट टहलती हूँ मैं गुरुदेव। ये पूर्व हो गया, हाँ ये जी। पश्चिम। ठीक है। पूर्व में आप जाएंगी, फिर लौटेंगी पश्चिम में, ऐसे है गुरुदेव। फिर पूर्व में जाए, यही है ना। हाँ जी हाँ तो जी। ये बंद कर दो, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा दूसरे दिन। इतनी बात है। ठीक है गुरुदेव। ये हम ये एक्चुअल में आप भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत पढ़ी हैं। ठीक है। ये हमारी अपना विधान संहिता है, तो आप इसको करिए। अब आप गुरुजी कह रहे हैं इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। दूसरी बात, रविवार की रात में एक स्टील के गिलास में पानी रखिए, ठीक है। इस पानी को सिरहाने रख के सो जाइए। सिरहाने रख लिया पलंग के नीचे, सो गए। सुबह उठे, उस पानी को किसी कांटेदार झाड़ में, गुलाब है, बबूल है, कुछ भी है, समी है, ऐसे कांटेदार झाड़ में आप सवेरे छोड़ेंगे 7-8 बजे, जब भी उठेंगी सो के 11 बजे दिन में आराम हो जाएगा। 45 दिन कर लीजिए, दोबारा ये तकलीफ नहीं होगी। नियम से करिए। इसमें सवेरे जल छोड़ने में नहाने धोने की कोई अनिवार्यता बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। हर रविवार करना या रविवार से शुरू करके लगातार करना? रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार। अच्छा, रविवार को लगातार रखना है, सोमवार को छोड़ देना। और कभी भी जिंदगी में, आप गुरु मानते हैं इसलिए बता रहे कि पूर्व और पश्चिम में आपको वॉकिंग नहीं करना है, दौड़ना नहीं है, टहलना नहीं। ट्रेडमिल भी अगर ले लें तो आप उसको पूर्व और पश्चिम की तरफ ना रखें, ठीक है। ठीक है तो इतना आप कर लें, ठीक हो जाए। गुरुदेव। एक प्रॉब्लम और है बताइए। कि जैसे मैंने हाई कोर्ट में 2 रिट्स फाइल की हुई हैं। एक मैंने 2016 में फाइल की थी, फिर मेरे को चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत लगा दिया, उसमें भी मेरे को फिर 17 में लगा के 18 में निकाल दिया। वो मेरी लिटिगेशन हल नहीं होती है, उसका कोई सोल्यूशन गुरुदेव की वो रिट मेरी डिसाइड हो जाए तो एटलीस्ट मेरे को कोई ना कोई पोजीशन फिर से मिल जाए, और मेरे वो जो है जॉब का भी ये कि मैडम को प्री मेच्योर रिटायर किया है, उससे मैं निकल जाऊं। आप चाहते हैं क्या, क्या करना चाहते हैं? देखो, एक तो मैं चाहती हूँ कि ये मैंने नेक्स्ट इलेक्शंस लड़ने हैं स्थाई वाले, ठीक है। ये मैं पक्का मन बना के बैठी हूँ कि इलेक्शंस लड़ने ही लड़ने। एक तो गुरुदेव मैं इलेक्शंस लड़ना चाहती हूँ। सेकंड गुरुदेव, आजकल मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ एज ए लॉयर, पॉलिटिक्स भी करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ, दोनों चीजें करती हूँ। और एक गुरुदेव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी 1991 में। मैं 3 भाइयों की अकेली बहन थी। जब उनकी वो अस्थियां उठाई थी तो मैंने भी साथ में वो काम। उसके बाद उन्होंने ड्रीम्स में मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिए, और सिचुएशन इतनी बढ़ती 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 गई। धीरे धीरे जो भी आसपास वाले मरे हुए लोग हैं ना, वो सब मेरे को नजर आते हैं। मुसीबत आने से पहले मैं उन लोगों को देख लेती हूँ। कोई 20 साल पहले मरा, कोई 30 साल पहले मरा, कोई 35 साल मरे। फिर ऐसा है, कई बार जिस बंदे ने मेरे साथ गलत करना होता है, मैं उसको ड्रीम में कर देखती हूँ कि वो बंदा मेरे साथ रेप करने की कोशिश करता है। बार बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को मैं सपने में मेल्स, जबकि मेरे सारा दिन
भक्ति की तरफ ध्यान रहता है। ये क्या कॉज है? छोड़िए, जाने दीजिए। कोई घर में तो नहीं किया या कोई ऐसी चीज में, ऐसी तो नहीं हमारे घर में प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है गुरुदेव, बीमारी बहुत है घर में, मेरे मदर बहुत बीमार होके गए हैं। 2014 के बाद से ये परिस्थितियां बनी हैं क्या? खराब ही चली है 2014, जब से राहु की दशा शुरू हुई है ना, हाँ, हर चीज में प्रॉब्लम आई है। उसी के कारण है। वो कोई नहीं, पर ये ड्रीम्स तो मेरे को बहुत देर से आते हैं गुरुदेव, जब जब मैं देखती हूँ है ना, तब तक मैं घर वालों को बोल देती हूँ कि खर्च, अच्छा जो पितर भी है ना, वो बिना कपड़ों के आते हैं। कोई बात नहीं, उसका एक सरल सा साधन है। ये कोई चीज है पीछे छुप लगी हुई, या क्या कारण है गुरुदेव? पढ़ी लिखी महिला है। ठीक है गुरुदेव। देखिए, इतना सरल होता तो कोई भी किसी भी बड़ी पोस्ट से किसी को गिरा देता, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। और कोई भी किसी को बड़ी पोस्ट पे पहुंचा देता। ठीक है गुरुदेव। मेरी बात समझिए, भिवानी में एक प्रश्न मेरे सामने आया, सभी लोग इसको गौर से सुनिए। एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? हमने कहा सरकारी नौकरी का योग नहीं है। भिवानी की बात है, कई लोगों ने सुना भी होगा। तो बोला कि ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि सर पुलिस में जाना चाहता था, पुलिस की वर्दी पहन के फिर वो किसी को अपना ठीक ठाक करेगा, जो भी उसकी इच्छा रही होगी शायद। बच्चों के अपने अपने सपने होते। छोटा बच्चा होता मैं पुलिस बनूंगा, और माँ बाप को कहता मैं गोली मार दूंगा। बच्चे तो बच्चे। तो बोला कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। हमने कहा बेटा सरकारी नौकरी नहीं। तो बोले इसका कोई उपाय बता दीजिए। हमने उससे अपनी समझ में बड़ी प्यारी बात कही। हमने कहा देखो बेटा, अगर ज्योतिषियों के पास यह उपाय होता, सब लोग समझे, ज्योतिषियों के पास यह उपाय होता कि वो आपको सरकारी नौकरी लगवा पाते, तो हर ज्योतिषी के बच्चा कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, डीजीपी बने होते, है कि नहीं? इतना सरल नहीं है, इतना सरल बिल्कुल नहीं है जो लोग कह देते हैं। अब वो तो कह देते हैं कि पेपर में और ट्रेन में ऐड लगा रहता है, बाबा बंगाली 24 मिनट में ऐसा कर देंगे, हम देखते, हम हंसते, हम कहते वाह। लेकिन वो कहीं कुछ कर पाते? कुछ इतना सरल थोड़ी। ये तो सब अपने अपने वीडियो दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, इतना आसान नहीं है। और यह भी सभी लोग मानिए कि इतना आसान नहीं है कि कोई तंत्र प्रयोग कर दे और आप परेशान हो जाएं। एक पुलिस वाला नौकरी ना कर पाए, एक जज नौकरी ना कर पाए, एक डॉक्टर अस्पताल ना चला पाए, एक नेता नेतागिरी ना कर पाए, ये तंत्र वाले उसको परेशान करके रखें। लेकिन ये तंत्र वाले किसको परेशान करते? जो उनसे परेशान होना चाहते हैं। ठीक है ना? ठीक है गुरुदेव। तो इसमें ये मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। दूसरी बात, सभी लोग इसको समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग करेगा और हम परेशान हो जाएंगे, हमारी दुर्दशा हो जाए, कष्ट हो जाए, बर्बादी जो भी किसी की भी, तो हमारे आजा पराजा, दादा नाना परनाना सब जो भगवान की जिंदगी भर सेवा करते रहे, उस सेवा के फल का क्या महत्व है? समझिए हमारी बात को। फिर हमारे माँ बाप क्या घास छीलते रहे? कुल देवी की पूजन करें, पितरों की पूजन करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, नवग्रहों को की पूजा, सूर्य भगवान को जल, और हम भी कर रहे, तो सब कुछ बेकार हो गया। एक छोटा सा आदमी तंत्र प्रयोग करके हमको परेशान कर देगा, उसकी हिम्मत नहीं है, कैसे कर देगा? एक दिन की बात, हम छोटे भाई बहन छोटे छोटे थे, पढ़ते थे जबलपुर में। हमारी आदत है 5-6 घंटा रोज पूजा करना महादेव की, बचपन से। हम शिवलिंग बनाए, पूजन पाठ करके बाहर निकले, चलो चाय पिए। छोटी बहन, भैया बहुत बहुत घबराहट हो रही है। हमने क्या हो गया? बोले देखो तो आज कुछ गजब हो गया। हमने क्या हो गया बताओ तो। बोले देखो तुम पूजा में थे इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया, दरवाजे पर देखो लौंग छिदा नींबू रखा है और उसके ऊपर सिंदूर लगा है, रोरी लगी, क्या क्या लगा है। हमने कहा तो
हमने कहा उठा लाओ नींबू, अपन काट के उसको शरबत बना के पिएंगे। तो बोलते कुछ भी बोलते रहते हो, आज पता नहीं क्या होगा अपन लोगों का। हमने कहा किसी का कुछ नहीं होगा बेटा, हम 6 घंटे 4 घंटे रोज पूजा करते, किसकी? बोले महाकाल की। हमने कहा महाकाल अंदर बाल नोच रहे होंगे कि हमसे बड़ा तो नींबू है इनके यहाँ। पूजा हमारी करते हैं भगवान की और नींबू से डरते हैं। हमने कहा ये सब बेकार की चीज है, एक बाल्टी पानी मारा हटा दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो देखिए हमारे अपने सबके भगवान हैं, कुलदेवी देवता हैं, जो हमारी आपकी सबकी गर्भ में भी रक्षा करते हैं और जीवन भर रक्षा करते हैं। आपके हमारे सबके बच्चे कहीं खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थिएटर में पिक्चर देख रहे हैं, घूम रहे, गाड़ी चला रहे, स्टंट कर रहे, दुनिया भर के काम कर रहे, उनकी रक्षा कौन करता? भगवान रक्षा करते। हमें अपने इष्ट देव पे, अपने भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए और किसी के करे धरे से कुछ नहीं होगा। हमारे ख्याल से ये समस्या आपको जीवन भर रहेगी। ठीक है। उसका निदान हम बता देंगे, कर देंगे, करा देंगे, 1 मिनट का काम है। आप बिल्कुल उसमें परेशान ना होइए। और हमारी सलाह अगर कोई माने तो भगवान का नाम जपा करें और अच्छे से अच्छे तांत्रिक को मूंछ पे हाथ फेर के चैलेंज कर दें कि जो तुमसे दिखे कर लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान से बड़ा कोई नहीं। गुरुदेव मैंने अभी शिव जी भगवान और हनुमान जी से प्रार्थना की थी, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, पूजा भी नहीं करती, उनसे प्यार करती हूँ हाँ, दिल से। भगवान से प्रेम ही करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि भगवान जी प्लीज दुबे जी को बोलो कि मेरे को भी बुला ले। अरे क्या बात है, ठीक हमारे भोले बाबा बड़े दयालु हैं। ठीक है ठीक। तो आप आज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। देखिए सच बात बताएं, आप ज्योतिष नहीं जानती, हम ज्योतिष जानते हैं। आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग हैं, आपको ऐसे विचित्र और बेकार स्वप्न दिखाई देंगे, मरे लोग दिखाई देंगे और दूसरे ढंग से भी दिखाई देंगे, सांप दिखाई देंगे, ठीक है ना, ये सब चीजें दिखाई देंगी, लेकिन इनका कोई फल नहीं, कोई महत्व नहीं। आप घबराइए नहीं। दूसरी बात, जब हम घबराते हैं, बिल्कुल एक बड़ी बारीक बात बता दें, जब आप किसी बाबा जी के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाकर बैठकर घबराते हैं, तो आपको पता नहीं है आप उस सामने वाले का जाने अनजाने में भला कर रहे हैं, उसको पैसा देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल मत घबराइए। अरे अगर परमात्मा ने जन्म दिया है, 70 साल उम्र लिखी है, तो उसके पहले कोई नहीं मारेगा। वो हवाई जहाज से कूद गया, बच गया, सगा भाई उसका चला गया। सही बात है? हाँ जी गुरुदेव, हाँ जी। देखिए यकीन मानिए हमारी बात का, हालांकि हमारी बात सब नहीं मानेंगे, पर मान जाए तो हम मालूम है कि हम एक बहुत बहुत अच्छा एक स्वर्णिम समाज तैयार कर सकते हैं। अगर हमारी उम्र पूरी नहीं हुई है तो कोई मारने वाला नहीं, और उम्र पूरी हो गई है तो वैज्ञानिक के पिता, डॉक्टर के पिता, साइंटिस्ट के पिता और बड़े बड़े रईसों के पिता अस्पताल में दम तोड़ देते हैं, और जिनकी उम्र पूरी नहीं हुई वो बिना दवाई के भी नहीं मरते। भरोसा अपने भगवान का करिए, ड्रामेबाजों का नहीं। हमारी कोशिश है जगाना। गुरुदेव आपने एक है ना डिप्रेशन की ट्रिक बताया था कि ऐसे ऐसे वो डाल के, क्योंकि मैं 2009 से है ना डिप्रेशन भी फेस कर रही हूँ। हाँ, तो आपने फिर वीडियो में बताया था कि ये जो है मिर्च के दाने डाल के वो उसमें सूर्य रौली भगवान डाल के ऐसे 7 परिक्रमा लेनी है, और मैंने वो भी लेनी शुरू कर दी। आपने फिर बताया था कि रविवार का व्रत करने से 1 साल में शारीरिक कष्ट खत्म हो जाते हैं। मैंने रविवार का व्रत भी करना शुरू कर दिया। डिप्रेशन की दवाई तो मेरी गुरुदेव आपकी कृपा से छूट गई। क्या बात, क्या बात, ये बात। ठीक है, जो चीजें गुरुदेव मैं आपकी सुनती हूँ उसको मैं पूरा अप्लाई करती हूँ, जो वीडियो, क्योंकि मेरे को इसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। रात को 2 बजे भी अगर जाग खुल गई तो मैं आपकी कोई ना कोई टिप जरूर इकट्ठी करती हूँ, और कोशिश भी करती हूँ दूसरों को बताने की प्लीज ये फॉलो कर लो। जी जी। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव एक चीज थोड़ी सी आपसे ये करूंगी कि अब मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, अगर मैं कोशिश करूं। देखिए इसमें 2 बातें हैं। हाँ जी गुरुदेव। एक बात होती है ज्योतिष में कि क्या ये चीज हमको मिलेगी, हाँ जी गुरुदेव।
और एक बात ये होती है कि गुरुदेव ये चीज गुरुदेव आप कर दो, एनी हाउ या हमें चाहिए। आप ये आशीर्वाद दे दो, मैं इस कैरियर को जीना चाहती हूँ कि एक बार मिनिस्ट्री लेना चाहती अब हम इसको सार्वजनिक हूँ। आप आशीर्वाद दे दो बस। मैंने सब पापड़ बेल लिए हैं, बस अब आपकी शरण में एक चीज चाहती हूँ कि एक तो मैं मिनिस्टर बनूं, दूसरा आपके आशीर्वाद से जो पूजा पाठ, जो मेरे को भगवान से प्यार है ना, जो मेरा तीसरा नेत्र नहीं खुलता, मैं उसको मैंने कभी जिंदगी में सोने के टाइम आज तक किसी को याद नहीं किया। सारी रात में दिन में भगवान के साथ अटैच रहती हूँ। मैं कहती हूँ पैसा यार है, पैसा आपकी मशूका है, ईश्वर आपका यार है। मशूका जेब में है, यार साथ में है, तो किसी की जरूरत नहीं है। मैं इस फिलॉसफी में चलती हूँ, और उससे उतना ही मैं हनुमान जी से प्यार करती हूँ, और उतना ही मैं शिव जी भगवान से। एक चीज जरूर कहूंगी कि आप ऐसा मेरे को आशीर्वाद दो कि संसार से जाने से पहले मेरे को पूरा प्रभु के दर्शन होए, और मेरे को पता हो कि संसार से जाना है। चलिए अपन इस पे बात करेंगे। आशीर्वाद दे दो मेरे को, और एक मेरे को पॉलिटिकल कैरियर में एक बार मिनिस्टर बना दो। बाकी गुरुदेव आप पे छोड़ दिया, जैसा आपको अच्छा लगे मेरे लिए वो कर दो। भगवान सब अच्छा कर। एक बस गुरुदेव एक लास्ट है, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब कर दी। मेरी नीस विवाह आना है, उसको रीस्टेट करने के लिए कुछ बता दो गुरुदेव। चलो भगवान कृपा करेंगे। ठीक ठीक है गुरुदेव, भगवान कोटि कोटि चरण। भगवान सुखी रखे। अगली पर्ची निकाल दीजिए।